ये एनपीके के साथ साथ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ इसमें जिंक, लोहा, सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे की पत्तियों को पीली होने से बचाएंगे, कलियों को गिरने से बचाएंगे, पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाएंगे, हमारे पौधे में ढेरों सारे फल फूल के उत्पाद में ये जो खाद है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सा हेल्प करेंगे। सिर्फ तीनों चीज़ों से ये जो हमारा खाद बना हुआ है दोस्तों, ये हमारे पौधे के लिए एकदम प्रॉपर सा न्यूट्रिशन हो गया है। इसके सहायता से हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फूल आएंगे और हमारा जो पौधा है दोस्तों, वो ढेरों सारे जो है वो नई नई ग्रोथ भी लेके आएगा और कलियां तो जो है दोस्तों वो बम्पर मात्रा में इसके सहायता से आपको मिलने वाली हैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपके गुड़हल के पौधे में बिल्कुल भी फूल और कलियाँ नहीं बन रहे हैं, पौधे की फ्लावरिंग रुक गई है, पौधे का ग्रोथ रुक गया है, या फिर पौधे में सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही हो रही है, लंबी लंबी ग्रोथ पौधे में हो गई है, लेकिन पौधा कहीं से भी कलियाँ नहीं बना रहा है, एक भी कली आपके पौधे में नहीं बन रही है, और अगर कली बन भी रही है इस तरीके की तो वो पीली होके गिर जा रही हैं। वो जो कली है दोस्तों वो खिल नहीं पा रही है, साथ ही अगर पत्तियाँ मुड़ने वाली समस्याएं आ रही है, पत्तियां सिकुड़ने वाली समस्याएं आ रही है, पौधे में मिलीबग्स, एफिड्स, माइट्स, चींटियों का अटैक है, अगर यह किसी भी तरह की इस तरीके की प्रॉब्लम आपके गुड़हल के पौधे में बनी हुई है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रॉपर से न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड भी शेयर करने वाली हूँ, जिसकी सहायता से आप अपने गुड़हल के पौधे में बहुत ही सुंदर जो है वो ले पाओगे। चाहे वो मिनिएचर वैरायटी का गुड़हल का पौधा हो, या फिर हाइब्रिड हो, या फिर देसी हो, कोई भी पौधे हो दोस्तों, सभी में आपको बहुत ही सुंदर से फूल मिलना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के सहायता से ही, और कुछ क्या टिप्स है दोस्तों जिसको आपको फॉलो करना है, फिर आपके गुड़हल में आपको बहुत ही सुंदर से फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके गुड़हल के पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेस ऊपर की और जाती जा रही है दोस्तों, पौधे का ग्रोथ बिल्कुल बढ़ता ही चला जा रहा है, तो अभी आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हो। बिल्कुल आपको सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है, पौधे की हल्की हल्की कटाई छटाई कर देनी है। कटाई करने से क्या होता है, पौधे में मैक्सिमम ब्रांचेज आती हैं, और मैक्सिमम ब्रांचेज आने से क्या होता है, आगे हम लोग जो खाद को देंगे उससे हमारे पौधे में बहुत सारी कलियाँ बनेगी। देख सकते हैं हमने किस तरीके से ऊपर से पौधे की कटाई करी हुई है, इसमें लंबी ब्रांचेज ऊपर की ओर चली जा रही थी दोस्तों, ऊपर से हमने कटाई कर दिया हुआ था, तो हर एक जगह से आपको दिख रही हैं किस तरीके से मैक्सिमम ब्रांचेज आ गई हैं, और सभी में अब कलियां भी बन रही हैं, फ्लावरिंग होना भी स्टार्ट हो गई है। लगातार से बहुत सारे फूल भी जो है दोस्तों इसमें खिलते जा रहे हैं। इस पौधे में हमें फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। वो पौधा है दोस्तों, और ये एक रेड जो डबल पेटल वाला पौधा है, ये पौधा, ये दोनों ही पौधे में हमेशा बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है। देख सकते हैं ये भी जो फूल है दोस्तों, ये अभी ही खिलने वाले हैं, आज ही ये फ्लावर्स खिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं मॉर्निंग में ही वीडियो बना रही हूँ, तो ये जो है अभी खिले नहीं है, हाफ खिले हैं। कुछ टाइम में ये जो फूल हैं ये खिल जाएंगे। लगभग जो है दोस्तों 9 बजे तक ये फ्लावर्स खिल जाते हैं, और ये पंचमुखी भी देख सकते हैं, ये भी कितना सुंदर सा जो है दोस्तों खिल रहा है। तो बहुत सारे लोग इन फूलों में जो है वो इन पौधों में फ्लावरिंग नहीं ले पाते हैं, तो आप के यहाँ अगर लंबी लंबी ब्रांचेस होती चली जा रही हैं तो आप सबसे पहले इसकी प्रूनिंग कर लें। आपको सबसे पहला काम यह करना है। और एक चीज़ ये भी होता है दोस्तों, गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं ले पाना ये भी होता है कि आप उसको जो है वो छोटे साइज़ के पॉट में लगाए हो। अगर आप उसको छोटे साइज़ के पॉट में लगाए हो तो भी आपके पौधे में बहुत ज़्यादा रूट बॉल बन जाते हैं, जिस कारण से भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधे में रूट्स भर जाते हैं। तो क्या होता है, पौधे की रूट्स की ग्रोथ नहीं होती है, तो आपके पौधे का ग्रोथ कैसे होगा। इसलिए आपको इस चीज़ का भी खास ध्यान देना है कि पौधे को आप जब भी पॉट में लगा रहे हो तो बड़े साइज़ के पॉट में लगाओ। ये जो मेरा पौधा है दोस्तों, ये बिल्कुल जो है वो फ्लावरिंग करना बंद कर दिया था, तो इसकी हमने क्या करी हुई थी, सबसे पहले करी थी हमने प्रूनिंग का रिजल्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से मैक्सिमम ब्रांचेस हर एक जगह पे आपको दिख रही है, नई नई ब्रांचेस। ये प्रूनिंग के बाद की, यहाँ से पुरानी ब्रांचेस है दोस्तों, प्रूनिंग के बाद देख सकते हैं मैक्सिमम ब्रांचेस निकल के आई हैं, जो कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत सारे पौधे में कलियाँ भी बन गई है। उसके बाद लगभग प्रूनिंग के 15 दिन बाद हमने कर दिया था पौधे की रिपोर्टिंग। पौधा जो है दोस्तों वो 8 इंच के गमले में लगा हुआ था। 8 इंच के गमले में लगने के कारण बहुत सारे रूट्स इसमें भर गए थे, तो हमने इसकी कर दिया था
रिपोर्टिंग जो है दोस्तों वो हमने 14 इंच के ग्रो बैग में किया हुआ है। ग्रो बैग में करने के बाद इसका रिजल्ट इतना ही सुंदर आया है दोस्तों, मैं खुद ही देख के हैरान रह गई थी। इसलिए मैं आप सभी को भी हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप गुड़हल के पौधे लगा रहे हो तो हमेशा बड़े साइज़ के पॉट पे लगाओ। अगर पौधा बड़ा हो गया है तो, अगर पौधा छोटा है तो फिर आप छोटे साइज़ के पॉट में भी लगा सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है। उसके बाद बहुत सारे लोग की ये कमेंट्स आती हैं दोस्तों कि ये जो नर्सरी में हमें मिलता है इन्हें हमें हटाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेरे जो भी पौधे में ये लगा हुआ था दोस्तों, मैंने किन्हीं पौधों को नहीं हटाया हुआ है, किन्हीं पौधे से नहीं हटाया है, मैंने इसी तरीके से जो है वो इसको लगा दिया है। देख सकते हैं आज हमारा पौधा इतना बड़ा हो गया है और इतने सारे फूल लेके आ रहा है, लेकिन ये जो चीज़ है ये पौधे को किसी भी तरह की खराबी नहीं करता है। जब हम लोग अगर इसको हटा भी देते हैं तो ये हटाने के कारण क्या होता है, हमारा पौधा जो है दोस्तों वो खराब हो जाता है। क्योंकि जब इसको हटाने के कारण हमें क्या होता है, इसकी हर एक मिट्टी को हटाना होता है और उसके रूट्स को भी डिस्टर्ब करना होता है। एक तो हम पौधे को अलग टेम्परेचर से लेके आए होते हैं, अलग जगह से लेके आए होते हैं, नई मिट्टी में शिफ्ट करते हैं, उस कारण से ही हमारा पौधा अनेकों तरीके की स्ट्रेस को झेलता है। और साथ ही अगर आप इसको भी हटाते हो, उनके रूट्स को भी डिस्टर्ब करते हो रिपोर्टिंग के समय, तो आपके पौधे खराब होने ही होने हैं। वो जो पौधा है दोस्तों वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिस कारण से खराब हो जाता है। तो जो भी लोग अभी नर्सरी से नए पौधे लेके आ रहे हो, नर्सरी से पौधा लाना चाहते हो, तो वो जो है दोस्तों इसको बिल्कुल भी ना हटाएं। इसी तरीके से आप पौधे की रिपोर्टिंग कर दें, आपका पौधा बहुत ही सुंदर सा चलेगा। तो अभी नर्सरी में भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के पौधे मिल जाते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, मेरे पास मिनिएचर वैरायटी का पौधा नहीं था, तो मैं 2 मिनिएचर वैरायटी का पौधा लेके आई थी। देख सकते हैं इसकी मैंने रिपोर्टिंग भी कर दी हुई। एक लाइट पिंक में है और एक ये डार्क पिंक में है, ये भी बहुत ही सुंदर सा चल रहा है। साथ ही एक जो है दोस्तों ये वाइट और लाइट पिंक में है। ये 3 मिनिएचर वैरायटी के पौधे मैंने लेके आए हुए थे। तो ये पौधा था बड़ा था थोड़ा, तो इसको हमने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। ये दोनों ही पौधे छोटे थे तो मैंने इन दोनों को गमले में लगाया हुआ है। तो जो भी लोग अभी नए पौधे लेना चाहते हैं वो अभी ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी वैरायटी के आपको पौधे अभी नर्सरी में मिल जाएंगे, फ्लावर्स खिले हुए मिल जाएंगे। तो आप अभी लेके अपने गार्डन में गुड़हल के पौधे जरूर से जरूर ऐड करें। साथ ही दूसरा काम अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों, तो ये एक सन लविंग प्लांट है, धूप वाला पौधा है। इसको धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि प्रॉपर मात्रा में इस पौधे को धूप मिल रही हो, ऐसे जगह पे रखें। मैंने इसको जो है दोस्तों अपने टेरेस में रखा हुआ है, जहाँ पे दिन भर का धूप आता है, तो ये पौधा बहुत ही सुंदर सा जो है दोस्तों चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं मिनिएचर के लिए नहीं बता रही हूँ, सभी गुड़हल के पौधे के लिए, चाहे देसी हो, हाइब्रिड हो, और डबल पेटल, सिंगल पेटल, सभी हाइब्रिड में बहुत ही अच्छी खासी धूप की आवश्यकता होती है। तो आप इसको प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखें, जहाँ पे मैक्सिमम जो है दोस्तों कम से कम 8 घंटे का धूप पौधा को मिले ही मिले, उससे कम का धूप तो नहीं ही मिलना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। मिट्टी की गुड़ाई आपको समय समय पे करती रहनी है, खास करके जो है दोस्तों 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई भी आपको कर देनी है। मिट्टी की गुड़ाई से हमारी मिट्टी हल्की रहती है, हल्की रहने के कारण पौधे में धूप हवा जाती है, तो किसी भी तरह के कीड़े फंगस अगर हमारे मिट्टी में रहती हैं तो वो भी 90% तक खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर आप किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल कर लोगे तो कीड़े फंगस जो भी हैं दोस्तों वो एकदम खत्म हो जाएंगे, आपका पौधा बहुत ही सुंदर सा हेल्दी हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है कि पौधे की आपको गुड़ाई भी समय समय पे करती रहनी है। कटाई छटाई से लेके गुड़ाई से लेके हर एक चीज़ को आपको देखना है दोस्तों। पीली पत्तियों को हटाना है, साथ ही आपको आपके पौधे में जो भी कलियां खिली हुई हैं और खिली हुई हैं फिर भी आपके पौधे में पड़ी हुई हैं, उनको भी आपको हटा देना है। ये जो वीडियो है दोस्तों ये भले ही लंबा होगा, लेकिन पूरा ही डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में आपको पूरा ही जानकारी मिलने वाला है, जिससे आपके पौधे में अगर कोई भी समस्याएं हैं तो सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो जो भी क्या टिप्स मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, इन सभी को तो आपको ध्यान देना ही है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी खाद, जो कि खाद के तौर पर आज हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, पौधे को उससे क्या क्या फायदे मिलेंगे, चलिए सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने अपने खाद को बना के कर लिया है तैयार। इसको बनने में जो है दोस्तों लगभग सप्ते भर का समय लगा हुआ है। सप्ते भर में ये जो हमारा खाद है ये बन के तैयार हो गया है। और ये जो खाद है दोस्तों ये एनपीके के साथ साथ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ इसमें जिंक, लोहा, सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे की पत्तियों को पीली होने से बचाएंगे, कलियों को गिरने से बचाएंगे, पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचाएंगे, हमारे पौधे में ढेर
ढेरों सारे फल फूल के उत्पाद में ये जो खाद है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सा हेल्प करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस खाद का इस्तेमाल आपको करना है। कुछ टाइम लगेगा इसको बनने में, लेकिन आपको अगर अभी बनने के लिए दे देते हो और कुछ दिन बाद अगर इसका इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो आपके भी पौधे में बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेगी। गुड़हल में बहुत सुंदर फ्लावरिंग, बहुत सुंदर ग्रोथ के साथ साथ पौधा आपका फूलों और कलियों से बिल्कुल भर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस खाद के इस्तेमाल करने से ही। तो चलिए इस खाद को बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है, कैसे हमारा खाद बन के तैयार हुआ है, ये सभी चीज़ों को चलिए हम लोग जानते हैं। एक चीज़ ये है कि ये बिल्कुल ही जैविक खाद है। आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी जो है दोस्तों ये नहीं करने वाला है, और बहुत ही नेचुरल चीज़ों से ये जो खाद है हमारा बन के तैयार हुआ है। तो वो नेचुरल चीज़ें क्या है चलिए मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपके किचन में ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, और इसके सहायता से आप अपने पौधे में ढेरों सारे फूल जो है दोस्तों लेना शुरू कर दोगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एयर टाइट कंटेनर में इसको बनाया है दोस्तों। आपको भी इस खाद को एयर टाइट कंटेनर में ही बनाना है। देख सकते हैं ये जो हमारा खाद है बहुत ही प्रॉपर तरीके से बन गया है दोस्तों। इसमें जो जो चीज़ हमने दिया हुआ था, वो जो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हमने दिया है दोस्तों, ये क्या है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जो सबसे पहला चीज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है मेथी के दाने। दाने से बना हुआ खाद का प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में करते हो दोस्तों, तो ये आपके पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रदान करता है। साथ ही जो है दोस्तों, ये अगर इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में करते हो, तो ये एक बिल्कुल प्राकृतिक उर्वरक का काम करता है, जो कि आपके पौधे को बहुत ही सुंदर ग्रोथ में एक्टिव करती है। पौधे को बहुत सुंदर जो है दोस्तों मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में हेल्प करती है, और ये आपके मिट्टी की जो है दोस्तों संरचना को भी सुधार करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है। तो इस मेथी दाने आपको बहुत ही आसानी से कहीं पे भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएंगे, या फिर आप अपने किचन में मसाले के तौर पे इसको इस्तेमाल करने के लिए लाते हो। बीज से इसको जो है दोस्तों सीड्स जर्मिनेट करने के लिए इसको लाते हो। अनेकों तरीके का इसका फ़ायदा है दोस्तों। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं इसका खाद के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच मेथी दाना डाला हुआ था दोस्तों। ये 500 ml का बोतल है। 500 ml के बोतल में 1 चम्मच मेथी दाना, और यहाँ पे हमने दिया हुआ था हल्का सा एक छोटा टुकड़ा गुड़ का। गुड़ भी जो है दोस्तों पौधे को विभिन्न तरीके से फायदे पहुँचाते हैं। ये मिट्टी को जो है वो सुधार करती है। गुड़हल में जो है दोस्तों ये एक प्राकृतिक कंडीशनर के रूप में कार्य करती है, जो मिट्टी की बनावट और जल धारक क्षमता को सुधार करती है। इसमें जो मौजूद शर्करा होती है दोस्तों, ये मिट्टी में जो लाभकारी सूक्ष्मजीव होती है, जैसे बैक्टीरिया होती है, उनके लिए भोजन का काम करती है, जो हमारे पौधे को गुड रिजल्ट लाने में हेल्प करते हैं। जो बैक्टीरिया उसको फीड करने में गुड़ बहुत ही अच्छे से मदद करता है। साथ ही जो है दोस्तों गुड़ में लोहा, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे की विकास के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। तो इसके लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। एक छोटा टुकड़ा हमने गुड़ का लिया हुआ था। दोनों ही चीज़ों को डालकर हमने जो है दोस्तों लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है। इसको हमने डालकर इस तरीके से इस बोतल को बंद करके छोड़ दिया हुआ था। डेली ही एक बार जो है दोस्तों मैं इसको खोलती थी और इसको चम्मच के द्वारा इस तरीके से हिला देती थी, ताकि क्या होता था उससे जो है दोस्तों ये अच्छे से नीचे बैठा हुआ नहीं रहता है, ये पानी में घुलता रहता है। तो इस तरीके से इसको बनाना है आपको। देख सकते हैं हमने यहाँ पे बना लिया है। तीसरा जो चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करना है दोस्तों, उसको हमें सबसे पहले इसको छान के निकालना है, उसके बाद ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक अदर कंटेनर ली हूँ और यहाँ पे छन्नी ली हूँ। इसको जो है दोस्तों एक पौधे के मेजरमेंट में आपको 100 ml ही देना है। जो भी खाद हमारा ज़्यादा दिन में बन के तैयार होता है, उस खाद को हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है। 100 ml यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है। देख सकते हैं, आपको मेजरमेंट भी वहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। 100 ml हमने यहाँ पे खाद को लिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और एक जो है दूसरा चीज़ उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका भी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके गुड़हल के पौधे में, क्योंकि ये भी हमारे पौधे की मिट्टी में जाके बहुत ही अच्छे फ़ायदे पहुँचाते हैं। तो तीसरा जो चीज़ है दोस्तों वो क्या है, वो है ये फ्रेश चाय की पत्ती। 1 चम्मच यहाँ चाय की पत्ती मैं ली हूँ। चाय पत्ती को मैं यहाँ पे डाल दूंगी। गीली चाय की पत्ती अगर गमले की मिट्टी में जाती है तो भी हमारे पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं पहुंचाती है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, और साथ ही ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाने में खास करके बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, अगर उनके गमले की मिट्टी एसिडिक ना हो, एल्कलाइन हो जाए,
तो पौधे में हमको अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती हैं। इसके लिए गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 चम्मच चाय की पत्ती मिला दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने 100 ml जो है खाद डाला हुआ है। इसमें हम लोग 900 ml क्या करेंगे, फ्रेश पानी को डालेंगे। प्रॉपर 1 लीटर इस खाद को हम लोग बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूरे ही 1 लीटर इसमें पानी का डाइल्यूट मैंने कर दिया हुआ है। अब जो है दोस्तों ये हमारा खाद हो गया है बन के तैयार। तीनों चीज़ों से ये जो हमारा खाद बना हुआ है दोस्तों, ये हमारे पौधे के लिए एकदम प्रॉपर सा न्यूट्रिशन हो गया है। इसके सहायता से हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फूल आएंगे और हमारा जो पौधा है दोस्तों वो ढेरों सारे जो है वो नई नई ग्रोथ भी लेके आएगा। और कलियाँ तो जो है दोस्तों वो बम्पर मात्रा में इसके सहायता से आपको मिलने वाली हैं। कलियाँ गिरने वाली समस्या भी ख़त्म हो जाने वाली हैं। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल सा, आपको मिट्टी की गुड़ाई करना चाहो तो गुड़ाई भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो 8 इंच के गमले में आपको 200 ml देना है इस तरीके से। और अगर जो बड़े साइज के पॉट है जैसे 14 इंच का है, इसमें आप आधा लीटर इस तरीके से दे सकते हो। इस खाद का इस्तेमाल अगर आप 15 दिन में इस तरीके से करते हो दोस्तों, तो आपके गुड़हल में भी बहुत ही अच्छी खासी फूल आना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे फूल बनेंगे, बहुत सारी कलियां बनेगी। आपको गुड़हल में फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो अपने गुड़हल के पौधे को इसी तरीके से नेचुरल तरीके से खाद बना के दे दोस्तों, और ढेरों सारे फूल अपने गुड़हल के पौधे से ले। खाद के बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स वगैरह लग रही हैं, एफिड्स माइट्स लग रहे हैं, कीड़ों का अटैक पौधे में हो रहा है, कलियों में हो रहा है, तो आप जो है दोस्तों नीम के पत्ते को बॉयल करके इस्तेमाल कर सकते हो, पौधे में स्प्रे कर सकते हो। और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है। और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, मार्केट से लिया हुआ नीम ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 लीटर पानी में आपको 6 से 7 बूंद नीम ऑयल को देना है और उसका स्प्रे पौधे में कर देना है, जिससे आपके पौधे में कीड़े मकोड़े लगना बंद हो जाएंगे, आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। साथ ही और एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, बेकिंग सोडा, हल्दी पाउडर का भी आप स्प्रे कर सकते हो। इससे भी पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो जिनके भी पौधे में ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं, वो इस तरीके से इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल करके अपने पौधे को कीड़े मकोड़ों से बचा सकते हैं। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।